हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ 4 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा यात्रा वृतांत है जिसका शीर्षक है हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार एक पवित्र स्थान है जहाँ की गंगा नदी पूरे देश में प्रचलित है और यहाँ पर के जो मंदिर है तीर्थ स्थान है जिसके कारण पूरे देश से यहाँ पर लोग जाते हैं और गंगा नदी का और यहाँ के मंदिरों का दर्शन करते हैं। हरिद्वार में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने यात्रा की है और यात्रा के दौरान इन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी देखा, उन सबको बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है, जिसके कारण इसे यात्रा वृतांत कहा गया। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है, यात्रा का अर्थ होता है कहीं जाना और वृतांत का अर्थ होता है उसकी कहानी बनाकर लिखना। तो यात्रा के दौरान इन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी अनुभव किया, उन सबको लिखा है, इसलिए यह यात्रा वृतांत है। हरिद्वार का प्रकाशन इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका में 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी को किया था। दोस्तों, कवि वचन सुधा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित पत्रिका होती थी, जो जिनमें ये अपने साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित करते थे। और कवि वचन सुधा में 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी को इन्होंने हरिद्वार का प्रकाशन किया। दोस्तों, हरिद्वार जो इनकी यात्रा वृतांत है, जिसका एक अंश इसमें आपको दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तिका में, इसे पढ़ने से पहले आपकी पाठ्य पुस्तिका में जितने भी लेखक और कवि हैं, उनके जीवन से परिचित होना आपको जरूरी हो। हरिद्वार के लेखक है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिनके नाम से ही उनके युग के नाम रखे गए हैं। जितने समय तक उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की है, उन सभी समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग हरिद्वार को पढ़ने से पहले इनके लेखक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का एक संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 और इनका निधन हुआ 6 जनवरी 1850 ईस्वी। दोस्तों, 35 वर्ष की आयु कोई बड़ी आयु नहीं होती है, लेकिन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मात्र 35 वर्ष ही जीवित रहे और अपने 35 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो किया, शायद ही इसके बराबरी पर कोई और हो सकता है। इनके योगदान के कारण ही इनके युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो काशी बनारस में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और इन्होंने जो साहित्यिक योगदान दिया, इन्होंने नाटक भी लिखे थे, इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था और इनके द्वारा बहुत सारे काव्य भी रचे गए थे। नाटक में आपने पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, वो इनके द्वारा ही रचित है। इसके अलावा भारत दुर्दशा, सती प्रथा और वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती जैसे प्रसिद्ध नाटकों की इन्होंने रचना की। पत्रिका, एक तो पत्रिका में इनका नाम ये आता है कवि वचन सुधा, और इसके अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। बाला बोधनी में इन्होंने स्त्रियों को जगाने से संबंधित लेख लिखे थे और मुख्य रूप से बाला बोधनी पत्रिका को इन्होंने निकाला ही था स्त्रियों को सजग करने के लिए। इनकी साहित्यिक विशेषता के कारण ही इनको हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। और एक विशेष बात मैं आप सबको बता दूं कि हरिश्चंद्र जी ने जितने भी आपकी गद्य शैली में जो कुछ भी लिखे जाते हैं, निबंध, नाटक, यात्रा वृतांत, उपन्यास, कहानी, दोस्तों लगभग इनमें से बहुतों की जो शुरुआत हुई है वो इन्होंने ही किया है। इन सब के कारण ही इनको हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था लेखक परिचय और अब हम लोग इनके द्वारा रचित हरिद्वार का इसकी व्याख्या करेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इस पूरी यात्रा वृतांत को समझेंगे। दोस्तों, आपके पाठ में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन से संबंधित जो यह यात्रा की घटना है, इसका एक संक्षिप्त नोट दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित थे। मतलब इन्हें यात्रा करने में बड़ा ही आनंद आता था और उन्होंने भारत के अनेक गांव, नगरों की यात्रा की। उनके विषय में जो पत्र पत्रिकाएं में भी उन्होंने लिखा है और उनको अंदर जो एक रोचकता थी वो किसको लेकर के थी? प्रकृति, इतिहास, वह यहाँ की संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में उनकी विशेष रुचि थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब का अध्ययन करने, इन सभी जगहों पर जाने से उनको उनकी यात्राओं में
बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी हो सकती है। वो यात्रा को इतना अधिक महत्व देते थे कि वो मानते थे कि शिक्षा यदि मनुष्य को प्राप्त करना है तो मात्र पुस्तक पढ़कर नहीं होगा, बल्कि उन्हें यात्रा भी करनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे और वे लिखते हैं कि मेरा जो चित्त है, चित्त का अर्थ होता है हृदय, वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन की ये बाहर है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में जो प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप है वो लगभग 150 वर्ष पुराना है, क्योंकि ये यात्रा वृतांत जो उन्होंने लिखा था उसे लिखे हुए 150 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने मित्र के नाम पर पत्र लिखा है, मित्र के नाम पत्र लिखा है जो कविवचन सुधा पत्रिका में ही काम करते थे, उनके संपादक थे। श्रीमान कविवचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। वो लिखते हैं कि हरिद्वार का जो मुझे समाचार है वो लिखने में मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी हुई है और जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी हरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। दोस्तों, ये वल्ली जो आप देख रहे हैं यह संस्कृत भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ होता है लता या बेल के पेड़, जो हरी हरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं। और साधुओं की भांति, वो साधुओं की भांति कौन खड़े हैं? तो घास, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। जो साधुओं की भांति ये लोग खड़े हैं, और यह लोग क्या क्या झेलते हैं? तो घाम मतलब पसीना, ओस झेलते हैं, और वर्षा जो अपने ऊपर हर समय, क्योंकि वहां पर बारिश अच्छी खासी होती है, तो यह सब कुछ वो झेलते हुए एक पैर पे खड़े मानो वो तपस्या कर रहे हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। अर्थी का अर्थ होता है मृत शरीर। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यह सब जलते हैं, और जलने के बाद भी इनके जले पर भी जो कोयले और राख होते हैं वह लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। मन की जो इच्छा होती है वह उनका पूरा करते हैं। किनका? जो मृत शरीर है उनका। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यहाँ की सभी चीजें इतनी सज्जन है कि उनको यदि पत्थर मारो तब भी वो फल देते हैं। इतने परोपकारी है। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती है, मानो हरी गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी हुई है, मतलब बिछावन बिछी हुई है। जो वर्षा के कारण सब और जो हरियाली दिखाई पड़ती है वो ऐसा मानो मालूम होता है कि यहाँ पर हरे हरे गली में जो यात्री लोग गुजरते हैं उनके विश्राम के लिए यह एक बिछावन के रूप में बिछा हुआ है। एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ की उज्जवल कीर्ति की नक्काशी दिखाई देती है। आप जानते हैं इस कथा को कि राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ऐसा माना जाता है, यह कथा भी प्रचलित है कि गंगा नदी जो पहले धरती पर नहीं थी, उनको धरती पर लाने में राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या की है, और उनकी तपस्या के प्रभाव से ही गंगा नदी धरती पर आई है। और उनका जो जल यहाँ तक अत्यंत शीतल और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। चीनी के पने का अर्थ होता है चीनी की चाशनी। चीनी की चाशनी को बर्फ में जमाया गया है, वो इसे पीने में इतनी ज्यादा मिठास, और इनका जो रंग है, जल का रंग पूरा ही स्वच्छ और श्वेत है, वो इतना ज्यादा साफ है। अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए जल में क्रीड़ा क्रीड़ा करते हैं, मतलब खेलते हैं। और यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है।
और गंगा नदी का जो नाम है वो पतित पावनी है, सबके पापों को दूर कर देती है। वह अपना इस नाम को यहाँ पर पूरी तरह से सत्य कर देती है। सच में ऐसा लगता है जैसे गंगा नदी में नहाने से हमारे सारे पाप धुल गए। अर्थात जल का वेग का शब्द बहुत होता है। जल की जो बहने की आवाज होती है, एकदम कल 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 की आवाज होती है। और उसके जो आवाज होते हैं, उसके जो शब्द निकलते हैं, वो बहुत ही तेज आवाज में निकलते हैं। और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श से ही पावन हो जाती है। उनका स्पर्श ही इतना पावन करता हुआ संचार करता है। और यहाँ पर जो श्री गंगा जी है, यहाँ पर जो श्री गंगा नदी जी की जो दो धारा हो गई है, उस जो दो धारा है उनमें एक धारा का नाम नील धारा और दूसरा श्री गंगा जी के नाम से ही प्रचलित है। इन दोनों धारा के बीच एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर मतलब उसके शीर्ष पर चंडिका देवी की मूर्ति है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नील धारा के जो तट पर एक सुंदर सा चुटीला पर्वत है, उसके शिखर पर किनकी मंदिर है, कौन सी देवी की मूर्ति है। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यही स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही नहीं, गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। मतलब यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे जो देवता की देवी देवता की जो मंदिर है, इसमें सिर्फ गंगा जी ही देवता है, दूसरा कोई देवता यहाँ पर नहीं है। यह तो वैरागियों के मठ मंदिर, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो वैरागी लोग हैं वो बहुत सारे मठ मंदिर बना लिए हैं, लेकिन विशेष रूप से जिनकी पूजा होती है वह गंगा जी की ही पूजा होती है। श्री गंगा जी का पाठ भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी है, पर रात को बंद रहती है। पर रात को वह क्या होती है, बंद रहती है। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है, इच्छा होती है कि क्रोध की खानी जो मनुष्य है वह यहाँ रहते ही नहीं है। मनुष्य के अंदर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसी बुरी चीजें हैं, जिसके कारण वो जहाँ रहते हैं वहां का माहौल पूरी तरह से खराब कर देते हैं। लेकिन हरिद्वार का जो दृश्य है वो इतना सुंदर है, ऐसे देखकर ऐसा लगता है जैसे क्रोध से भरे हुए इंसान यहाँ कोई है ही नहीं। वहां के पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। यह एक स्थान का नाम है, कनखल और ज्वालापुर, जहां से पंडे और दुकानदार लोग आते हैं। पंडे भी बड़े विलक्षण संतोषी हैं। एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं, मतलब एक पैसा उन्हें दो, उसे ऐसा लगता है जैसे उन्हें लाख रुपया मिला है। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य तीर्थ हैं। कौन कौन? हरिद्वार, कुशावर, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पैंडी पर नहाते हैं और कुशावर्त भी उसी के पास है। नील धारा वही दूसरी धारा। बिल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है, जिस पर बिल्वेश्वरी महादेव की मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। और यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था और यही माना जाता है कि यहीं पर सती ने शिव जी का अपमान ना सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया था। आप लोगों ने यह कथा सुना होगा, प्रजापति दक्ष के द्वारा यज्ञ करना और उसमें शिव जी का अपमान होते देखकर उनकी पत्नी सती के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देना। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल, जय कृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। धनिक का अर्थ होता है धनी इंसान। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के ये बाहर है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं दीवान कृपा राम के घर ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती है। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे तो मेरे संग मेरे जो मित्र हैं, कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। निदान उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर का जो भोजन होता था वह सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं ज्यादा बढ़ के होता था। चित्त में बारंबार
वैराग्य और भक्ति का यहाँ उदय होता है। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ और भी कई अच्छी अच्छी वस्तु बनती है, आप जानते हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा, महीन और उज्जवल बनता है। उज्जवल का अर्थ होता है एकदम सफेद और अच्छा बनता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है। कुशा एक कुश धातु होती है जिसका बहुत सारे पूजा पाठ में काम होता है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है, यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है, और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। मतलब ये घूमकर वापस आ गए हैं, लेकिन उनका हृदय अभी भी वहीं रमा हुआ है। और अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृतांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। विदित का अर्थ होता है जानकारी देना, वृतांत का अर्थ होता है पूरी कहानी। अपनी इस यात्रा वृतांत की पूरी जानकारी यह अपने समस्त पाठकों को देना चाहते हैं, और दे करके मौनावलंबन का अर्थ होता है अब मैं मौन हो जाता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। वो कहते हैं कि ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को अपने पत्रिका में, कवि वचन सुधा पत्रिका में स्थान दान दीजिएगा, मतलब उसमें प्रकाशित कीजिएगा। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, यह थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हरिद्वार की यात्रा वृतांत, जिसमें उन्होंने हरिद्वार की गंगा नदी, वहां के आसपास के मंदिर, पर्वतों, वहां के पेड़ पौधों और इन सब का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो दोस्तों, अब मैं अपना यह पाठ यहाँ समाप्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से यह वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मेरी अगली वीडियो आएगी, अगले पाठ में, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।